दोस्तों, आप लोग अगर कहीं जाते होंगे तो अक्सर सड़क के किनारे देखते होंगे कि शादी ब्याह के लगन में बहुत सारे मैरिज हॉल होते हैं, शादी पार्टियां होती हैं। वहां पर एक बार जरूर मन करता है कि यार गाड़ी रोक कर चलो, वहां पर जमकर खाया जाए, पिया जाए। लेकिन आप लोग सोचते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते भी हैं। शहरों के मैरिज हॉल में अगर 1,000 लोगों का वहां पर एस्टीमेट है तो कम से कम 50 लोग, बाहरी लोग, शहर के लोग आकर उसमें खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो आज की कहानी ऐसी है, बहुत ही रोचक कहानी है कि एक लड़का जो कि पढ़ाई कर रहा था और कोरियर का काम भी कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो एक दिन सड़क के किनारे जा रहा था तो एक मैरिज हॉल में, एक हाई फाई मैरिज हॉल था, उसे पता था कि यहाँ पर वीआईपी शादियाँ होती है, महंगा मैरिज हॉल है। तो वहाँ पर शादी का प्रोग्राम था। वो सोचता है कि यहाँ पर खाना खा लेते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करता है, बाल वगैरह सेट करता है और मैरिज हॉल के अंदर चला जाता है खाना खाने। जाते ही खाने पर टूट पड़ता है, भरपेट खाना खाता है। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, खाना खाने से ही उसको तसल्ली नहीं हुई। सोचता है यार हाई फाई शादी है तो हाई फाई लड़कियां भी आई होंगी, और उसके बाद फिर वो मैरिज हॉल में इधर उधर चक्कर काटने लगता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद उस एक प्लेट की कीमत उसे इतनी बड़ी पड़ जाती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली से सटे शहर गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर एक लड़का जिसका नाम रोहित होता है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसके साथ ही चूंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी तो फिर पार्ट टाइम जॉब भी करता था, एक कोरियर कंपनी में काम करता था। और एक दिन रात को वो माल सप्लाई करने के बाद, कोरियर का डिलीवरी देने के बाद वापस आ रहा था। तो फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, उस दिन लगन का बहुत महीना था, मई 2023 का ये दिन है। तो वो एक हाई फाई मैरिज हॉल के सामने से गुजरता, उसमें शादी थी। तो सोचता है यार खाना खा लेते हैं, और बहुत दिन हो गया अच्छा खाना नहीं खाया। तो अपने बाइक के डिक्की में एक बोतल पानी रखा हुआ था, अपना मुंह वगैरह धोता है। कपड़े ठीक ठाक वो पहनता था, चूँकि स्टूडेंट भी था तो उसकी आदत थी कपड़े अच्छे पहनने की। वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करता है और फिर उसके बाद वो मैरिज हॉल के अंदर चला जाता है। लेकिन जब मैरिज हॉल के अंदर जाता है तो उसका सामना कुछ अजीबोगरीब लोगों से होता है, जिसमें 5 लोग थे, एक उसमें महिला थी, बाकी 4 लोग थे। ये सभी लोग, इन लोगों को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन लोगों को एक पार्क में ये देखा था, और पार्क में ये लोग बैठकर, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था, किसी काम से गया हुआ था। तो देखता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और इन लोगों को वहाँ पर देखता है तो उसके बाद वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। फिर सोचता है होंगे इनके रिश्तेदार वगैरह होंगे, क्योंकि अच्छे खासे वो कपड़े पहन रखे थे और बारातियों की तरह वो भी थे वहाँ पर। तो वो जाता है, पहले तो उसकी भूख लगी थी, जाता है खाने पे टूट पड़ता है, मिठाई वगैरह, खाना वगैरह भरपेट खाता है। खाने के बाद डकार मारता है। उसके बाद सोचता है यार हाई फाई शादी है तो हाई फाई लोग आए होंगे, लड़कियां आई होंगी, चलो उनके दर्शन किया जाए। तो फिर वो चारों तरफ घूमने लगता है, जाता है जहाँ पर लड़की पक्ष वाले थे। तो वहाँ पर दुल्हन की एक बहन थी जिसका नाम प्रियांशी होता है। प्रियांशी की उम्र 22-23 साल की थी। उसको देखता है तो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही चमक रही थी, दुल्हन की बहन ही थी वो। तो फिर वो उसके पीछे आगे पीछे घूमने लगता है, उसे निहारने लगता है। लेकिन प्रियांशी जो थी वो परेशान थी। इसलिए परेशान थी कि कुछ खाने को उसे मिल नहीं रहा था, बहुत सारे आइटम बने हुए थे। तो वो अपने सहेलियों से कहती है कि यार क्या फ़ायदा, जब इतनी भीड़ है वहाँ पर, जहाँ पर खाना लगा हुआ है, जहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, स्नैक्स लगे हुए हैं, हम लोग वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं, बेटर कोई आ नहीं रहा है, यार बहुत प्रॉब्लम है, कैसे खाया जाए। रोहित ये बात सुनता है तो फिर वो वहाँ से जाता है, एक वेटर को पकड़ता है और कहता है क्यों बे, ये इधर तेरे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं क्या, जो तू उधर ले जाके सबको खिला रहा है,
जिधर लेडीज है उधर क्यों नहीं जाता? कहता है साहब मैं तो हर तरफ जा रहा हूँ, हम तो कई लोग हैं, लेकिन इतने लोग हैं कि बीच रास्ते में ही 10 कदम जाओ तो सारी प्लेट वो खाली कर देते, उठा लेते हैं। कहता नहीं चल अभी प्लेट लगवा चाट का और चल वहाँ पर जहाँ लेडीसें हैं। कहता है साहब अगर आप साथ में रहेंगे तो आप लोगों को मना कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहचानते होंगे, मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता, तो आप साथ में रहिए तो फिर मैं ले जाकर वहाँ पर सर्व कर दूंगा। वो कहता है ठीक है। बेटर जाता है, ट्रे में पूरा चाट लगवाता है। उसके बाद वो जाता है जहाँ पर प्रियांशी बैठी थी, वहाँ पर और सारी लड़कियाँ थीं। तब जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो ये जनाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं ही इसको पकड़ कर लाया हूँ। एक दो बार उसकी और प्रियांशी की नज़र मिल भी चुकी थी। उसे डपटते हुए कहता ये लोग तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कब से ये लोग बैठे हैं, इनको कुछ नाश्ता वगैरह मिल नहीं रहा है, तुम लोग उधर ही खिला रहे हो, पता नहीं किसको खिला रहे हो। कहता अरे साहब आप खिला देंगे, आप साथ में रहेंगे तो खिला देंगे। जब प्रियांशी देखती है नाश्ता वगैरह तो वो खुश हो जाती है, उसकी सहेलियाँ खुश हो जाती हैं। उसके बाद हंसी मजाक भी चलता है। प्रियांशी कहती है चलो कोई तो है हमारा ख्याल रखने वाला यहाँ पर, और उसके बाद वो हंसती हैं, खाती हैं। फिर यह कहता है रोहित कि और क्या खाइएगा आप लोग बताइए। वो कहती हैं कि अभी तो यही शुरुआत है, अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं, तो जो है वो खिला दीजिए। उसके बाद दोस्तों वो उस बेटर को पर्सनल अपने साथ ले लेता है और वहाँ से आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाट, जो भी स्नैक्स वगैरह थे, पकौड़े वगैरह, वो सब ला के भर पेट उन लोगों को वहाँ पर खिलाता है। और 2-4 लोग आ जाती हैं, खाती हैं, जमकर खुश होती हैं, हंसी मजाक चलता है। उसके बाद प्रियांशी उससे पूछती है रोहित से अरे आप भी कुछ खाए कि नहीं खाए। वो कहता है आप अगर खा लेंगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। वो लोग उसे पकड़कर अपने बीच में बिठा लेती हैं और उसके बाद उसको भी खिलाती हैं। प्रियांशी कहती है आप दीदी के क्या लगेंगे। कहता है कौन सी दीदी। कहती है अरे भाई दुल्हन के आप क्या लगते हो, आप बाराती हो ना, लड़के की तरफ से हो ना। कहता हाँ मैं तो दुल्हन का देवर लगूंगा। अब फिर और मजाक चलता है। तो इस टाइप की कुछ बातें हुई। उसके बाद वो कहती यार बहुत ज़्यादा आपने खिला दिया। कहता कोई बात नहीं, अभी डांस वगैरह करेंगी तो फिर पच जाएगा। कहती अच्छा आप भी करते हैं डांस। कहता हाँ मैं तो कर लेता हूँ, बिना डांस किए तो मेरा मन ही नहीं मानता। वो भूल जाता है कि हाँ वो वहाँ पर अनजान है, ना तो लड़की की तरफ से ना लड़के के तरफ से है। और लोग अगर उसको पकड़ेंगे, कोई आकर वहाँ पूछेगा हाँ भाई तू क्यों घुस रहा है इनके बीच में, तो फिर वो क्या जवाब देगा। वो भूल जाता है। 2-4 लड़कियाँ उससे हंसती हैं, बात करती हैं। वो अपने आप को हीरो समझने लगता है। और उसके बाद जो दुल्हन होती है, दूल्हा होते हैं, वो जयमाल पर जाते हैं। आगे की कार्यक्रम की शुरुआत होती है और ये दोस्तों डांस फ्लोर पर चला जाता है डांस करने के लिए। इधर जो 5 लोग थे, जो गिरोह था, जिसमें एक लेडीज थी, 4 जेंट्स थे जो कि बारातियों में शामिल थे। उनकी नज़र दोस्तों दुल्हन के भाई के ऊपर थी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस बैग में 10 लाख रुपए थे, कम से कम 10 लाख रुपए के जेवर थे। उसमें 4-5 महंगी घड़ियां थी जो कि वो लोग दूल्हे पक्ष को गिफ्ट देने वाले थे। तो ये सारा चीज़ कम से कम 25 लाख रुपए का उसमें उस बैग में संपदा थी। और वो जो है दुल्हन का भाई अपने गोद से लगाए हुए पूरी सतर्कता के साथ उसको घूम रहा था। और ये लोग उसी के आगे पीछे उस बैग को हथियाने के चक्कर में ये लोग भी घूम रहे थे। तो उसके बाद रोहित जाता है, वहाँ पर डांस करने लगता है और वो इतना अच्छा डांस करता है कि फिर प्रियांशी को बुलाता है। प्रियांशी खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि वो भी डांसर थी, सीख रखी थी, उसने क्लास ले रखा था और वो एडवोकेट थी, वकील थी, पढ़ाई कर रखी थी उसने। और उसके बाद वो भी जो है जाती है, उसे ज्वाइन कर लेती है। दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता भाई तू कौन है, कौन कहाँ से आया है। घराती समझ रहे थे चलो बाराती है, बाराती समझ रहे थे चलो घराती है, घर का होगा। दोनों बहुत बेहतरीन डांस कर रहे थे। लेकिन ये जो लोग थे ये बैग लेने के चक्कर में जो दुल्हन का भाई था उसे घेरे हुए थे। एक जाकर उससे कहता है कि भाई साहब आपके बहन की शादी है, लेकिन आप जो है वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं, क्या बात है।
अब प्रियांशी का जो भाई था वो कहता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। तो वो कहते हैं तो फिर डांस करिए ना आप। वो मना करता है, सोचता है मेरे हाथ में बैग है, और उनको वो जानता नहीं था, सोचता है चलो घर वाले होंगे। कहता अरे अभी कर लेंगे, अभी आगे का कार्यक्रम होने दीजिए। तब तक वो लेडीज आ जाती है जो उनके गिरोह में शामिल थी। वो इस तरीके से थी कि एकदम बिल्कुल आकर्षण का केंद्र वो भी बनी हुई थी, जो भी देखता उसे देखते जाता। वो आकर दुल्हन के भाई को यानी प्रियांशी के भाई को कहती है कि दुल्हन से ज़्यादा तो दुल्हन का भाई शर्मा रहा है, और क्या बात है, चलो डांस तो करना ही पड़ेगा, हम लोग आपको नचाकर ही छोड़ेंगे। वो कहता अब कैसे मना करूं इनको। उसके बाद उसके पिताजी वहीं पर खड़े थे, अपने पिताजी को बैग दे देता है। जब ये लोग ज़बरदस्ती उसको खींचने लगते हैं, पिता बैग ले लेते हैं और उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और ये लोग उसे नचाने लगते हैं। एक उनके साथ डांस करने लगता है। अब जो उसके पिता थे दुल्हन के, बैग उनके पास था। ये लोग अब उन पर नज़र गड़ाते हैं और उसके बाद फिर एक और आता है उनमें से। वो कहता है सर आप अगर 2 मिनट अपने बेटी के लिए 2 ठुमके लगा देंगे तो फिर इस पार्टी की रौनक बन जाएगी। वो संकोच करते हैं, कहते हैं अब वही उनके मन में था, एक तो डांस करना नहीं चाहते थे, दूसरा वो बैग था। वो कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दीजिए। फिर वो लेडी जाती है, कहती है अरे सर बस 1 मिनट, और उनका हाथ वो पकड़ लेती है, स्टेज की तरफ खींचने लगती है। जब स्टेज की तरफ खींचने लगती है तो फिर वो वहाँ पर जाते जरूर हैं, लेकिन प्रियांशी जो कि डांस कर रही थी रोहित के साथ, उसको वो बैग दे देते हैं और कहते हैं कि इसको बेटा संभाल के रखना। वो दोस्तों बैग ले जाकर साइड में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसमें क्या है। उसे वो संभाल कर खड़ी हो जाती है, रोहित को देखती है, रोहित उसे देखता है। और जब दुल्हन के पिता और उसके भाई स्टेज पर आ जाते हैं तो दोस्तों फिर बारातियों घरातियों में जोश आ जाता है। पूरा मैरिज हॉल खचाखच भरा था। फिर बहुत सारे लोग स्टेज पर आते हैं, लोग खींच खींच कर लाते हैं, आइए आइए आइए, यानी कि पूरा ये माहौल बना रहे थे, किसी तरीके से लोगों को उलझाया जाए, इसमें फंसाया जाए और फिर इस बैग को लेकर रफू चक्कर हो जाया जाए। लेकिन वो भाई से बैग ले रहे थे, नहीं ले पाए, पिता से बैग ले रहे थे, नहीं ले पाए। अब बैग जो है प्रियांशी के हाथ में था। जब सारे लोग डांस करने लगते हैं, पिता और भाई और सभी लोग और बहुत सारे बाराती घराती, तो सबकी नज़र उधर थी। कैमरों की जो है फोकस वहीं पर था और इनका जो फोकस था ये वहाँ से निकल आते हैं और फिर वो प्रियांशी के ऊपर आगे पीछे उसके घूमने लगते हैं। महिला जाती है, कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन आप जैसा डांस कर रही थी वैसा कोई नहीं कर पा रहा है, आपके डांस का कोई जवाब नहीं। प्रियांशी कहती सच में? वो कहती हाँ बहुत अच्छा आप कर रही थी, तो आप अगर इसमें 5 मिनट के लिए आप और डांस कर देती तो वीडियो बहुत अच्छा बन जाता। अभी आपके जो है दीदी और जीजा को भी लेकर आएंगे, नहीं दूल्हे और दुल्हन की बारी है, उनको भी लाएंगे। वो खुश हो जाती है, उनके बातों में आ जाती है, बातों में उलझ जाती है। वो भूल जाती है कि उसके पास कौन सी जिम्मेदारी है, उसके पास जो बैग है उसमें क्या है। फिर वो बैग उसका संभालती, कहती लाइए और आप जो है डांस करिए। उसके बाद मैं दूल्हा और दुल्हन को लेकर आती हूँ। दोस्तों वो महिला उनसे बैग ले लेती है, प्रियांशी से बैग ले लेती है और उसके बाद जो है उस बैग को जो उस गिरोह का मास्टरमाइंड था उसके हाथ में पकड़ा देती है। किसी को ये नज़र ही नहीं आया कि इस बीच में ये 4-5 लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन जब प्रियांशी बैग उसको दे देती है, उसके बाद उछल कर स्टेज पर जाती है चहकते हुए, जाते ही रोहित का हाथ पकड़ती है, उसके बाद डांस करने लगती है। रोहित उसको देख रहा था और वो समझ रहा था कि जो बैग ये है इसमें कीमती सामान होगा। तो वो प्रियांशी से पूछता है, क्योंकि उसको देख रहा था जब डांस कर रहा था कि बैग उसके हाथ में है, कहीं ना कहीं वो भी चौकन्ना था। कहता है अरे वो बैग क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ में था?
तब उसे समझ में आता, कहता है बैग बैग तो मैंने किसी को दिया है। वो कहता है अरे यार बैग तो गया, वो तो चोर थे यहाँ पर। अब जैसे दोस्तों वो सुनती है डीजे की आवाज में, और तो किसी को नहीं सुनाई देता, वो एकदम सन्न रह जाती है। अब ये स्टेज छोड़कर कहता है कि किसको दिया, वो बोली उस लेडीज को दिया था। वो भागता है दोस्तों गेट की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं लेडीज जो है वो बाहर ही जाएगी। अब जब वो भागता है, उसके पीछे पीछे प्रियांशी भागती है, आगे आगे रोहित, पीछे पीछे प्रियांशी। जब इन लोगों को ये बेतहाशा भागते हुए देखते हैं तो बहुत सारे लोग उधर दौड़ते हैं, देखते भी है। और ये जाता है, जैसे गेट के बाहर एक बंदा था, उस बैग को लेकर बाइक पर बैठा था, बाइक स्टार्ट कर दिया था, बस निकलने ही वाला था कि ये उछल कर उसके ऊपर जंप मारकर उसको दबोचता है और हाथापाई होने लगती है, बैग छीनने की कोशिश करता है। दोनों में गुत्थिम गुत्था होता है दोस्तों। वो चाकू निकाल लेता है और उसके बाद एक दो वार उसके ऊपर करता है, एक दो चाकू से लग भी जाता है, कई वार कर देता है। तब तक सारे लोग जुटते हैं, लेकिन दोस्तों बैग आखिरकार रोहित जो है हथिया लेता है। प्रियांशी भी जो है वहाँ पर, अब वो चिल्ला रही थी, सबसे करीब वही थी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उसके पिता और भाई तो भी पीछे ही थे। और उसके बाद दोस्तों फिर जब वो बैग अपने कब्जे में ले लेता है और ये भाग जाता है, वो लेडीज का भी पता नहीं चलता कहाँ गई, सारे लोग गायब हो गए, सिर्फ एक पकड़ा जाता है। वो भी रोहित उसे पहचानता है तब कि हाँ ये भी है उन्हीं लोगों में। जब उसको पकड़ते हैं, पुलिस आती है, पुलिस अब छानबीन करती है तो रोहित से पूछती है भाई तुम कौन हो। अब वो कहता है, कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो तो खाना खाने आया था। फिर बताता है साहब मैं तो स्टूडेंट हूँ और कुरियर का काम करता हूँ, बस मैं चला आया था अपना पेट भरने के लिए। अब दोस्तों उसे भी हिरासत में ले लेते हैं संदिग्ध के तौर पर। और उसके बाद अब उसे भी वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं। प्रियांशी कहती रही कि नहीं इन्होंने ही तो बैग दिलाया है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। वो सोचती है क्या पता इनका पार्टनर रहा हो, किसी बात पे झगड़ा हो गया हो, और उसके बाद जो है ये बैग खुद छीन कर भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दोस्तों अब ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। इधर जो शादी थी वो शादी की रस्म होती है, शादी होती है, अगले दिन दुल्हन की विदाई होती है सुबह सुबह। और फिर सारे लोग इधर भूल जाते हैं कि रोहित कौन था, वो बदमाश कौन थे। लेकिन जो प्रियांशी थी वो इस केस की पैरवी करती है, चूंकि वो भी एक एडवोकेट थी, अभी वो प्रैक्टिस कर ही रही थी। तो वो जो है अपने सर से मिलती है और कहती है कि सर ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद वो जाकर रोहित की पैरवी करने के बाद उसको जो वकील होते हैं वो बातचीत करते हैं और पुलिस वाले फिर उसको क्लीन चिट देते हैं। जब रोहित के और सारे दोस्त आते हैं जो कि उसके साथ पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, कि हाँ भाई ये हमारा ही दोस्त है, सीधा साधा है, कभी जाता नहीं था, चला गया। लेकिन असल में जब वो प्रियांशी को बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, क्योंकि खाना तो मैंने खा ही लिया था, जो करने गया था कर ही लिया था, लेकिन तुम्हारी आंखों में ऐसा डूबा कि डूब ही गया। दोस्तों कहीं ना कहीं उन दोनों में लगाव हो ही चुका था मैरिज हॉल में ही। और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बातें करते हैं। लेकिन परिवार वालों को जब ये पता चलता है तो दोस्तों अमीरी और गरीबी बीच में आ जाती है। उन्हें ये बातचीत उन्हें मंजूर नहीं था, प्रियांशी को मना करते हैं और वो जो है मानती नहीं, कहती है अच्छा लड़का है, क्योंकि वो एडवोकेट थी और वकालत में सारा कुछ उसके सामने आता था। आए दिन जो है पति पत्नी का झगड़ा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा, ये सब कुछ आता रहता था। सारा केस वो हैंडल करती थी, देखती थी। तो उसे पता था कि रोहित जो है एक अच्छा लड़का है। और दोस्तों फिर अब परिवार वाले यही कहते हैं कि नहीं अभी वो पढ़ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, तमाम चीज़ें, कास्ट भी दोनों का अलग ही था। फिलहाल रोहित जो है एक अच्छा स्टूडेंट था दोस्तों, वो अपना इंजीनियरिंग क्लियर करता है। 2025 में उसको नौकरी लगती है, एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा जॉब लगता है, करीब 50-60 हज़ार रुपये महीने का। और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो प्रियांशी के परिवार वाले थे वो कुछ नरमी दिखाते हैं
और फिर दोस्तों वो इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। और अभी इसी महीने में दोस्तों कुछ दिन पहले ही प्रियांशी और रोहित की शादी होती है धूमधाम से, उसी मैरिज हॉल में, उसी डांस फ्लोर पर दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से डांस करते हैं और दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये कहानी खुद प्रियांशी और रोहित ने शेयर की थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने क्या कभी ऐसे बिना बुलाए किसी दावत में जाकर आपने दावत का फ़ायदा उठाया है, उड़ाया है या नहीं उड़ाया है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपको कहानी कैसी लगी प्रियांशी और रोहित की, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।